एक समय की बात है। एक जंगल में एक मगरमच्छ और एक खरगोश रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते, खाते और मिलकर जंगल की सुंदरता का आनंद लेते थे। एक दिन खरगोश ने एक बड़ी और खूबसूरत गुफा की खोज की। उसने मगरमच्छ को भी गुफा दिखाने के लिए बुलाया। मगरमच्छ ने खरगोश के साथ गुफा में प्रवेश किया और उन दोनों ने गुफा की सुंदरता देखी। गुफा में एक राह थी जो अंधेरी थी और उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। चलते चलते खरगोश ने कहा, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मगरमच्छ ने कहा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम साथ मिलकर इस गुफा को खोजेंगे। वे दोनों गुफा के अंदर आगे बढ़ते गए और अचानक एक बड़ा गहरा गड्ढा दिखाई दिया। खरगोश ने डर कर कहा, यह गड्ढा बहुत गहरा लग रहा है, मैं नहीं जा सकता। मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर इस गड्ढे को पार करेंगे। खरगोश ने थोड़ी देर सोचा और फिर मगरमच्छ के साथ गड्ढे को पार किया। जब वे गड्ढे से बाहर निकले तो उन्हें एक बड़ा हीरा मिला। खरगोश ने हीरे को देखकर खुश होकर कहा, यह हीरा हमारे लिए अच्छा भाग्य है। मगरमच्छ ने कहा, हाँ, हमारे लिए यह वास्तव में भाग्यशाली है, हमें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वे दोनों खुशी खुशी हीरे को अपने साथ ले गए और जंगल की तरफ चल दिए। उन्होंने जंगल के बाहर आकर अपने मित्रों को हीरे का दर्शन कराए। वर्टिकल बार जंगल के अन्य जानवरों को उन्होंने बहुत हैरानी में डाल दिया। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि एक मगरमच्छ और एक खरगोश कैसे एक साथ काम कर रहे हैं। मगरमच्छ और खरगोश ने अपने दोस्तों को बताया कि गुफा में वे कैसे मिलकर हीरा खोजने के लिए गए थे। इसके बाद सभी जंगल के जानवर ने मगरमच्छ और खरगोश को बहुत अच्छा स्वागत किया। वे उन्हें बधाई देने के लिए बार बार धन्यवाद दिया। मगरमच्छ और खरगोश ने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया और उनकी मदद करने के लिए आभारी रहे। वे जानवरों के बीच में एक अद्भुत मित्रता की मिसाल बने। इसके बाद से जंगल के सभी जानवरों के बीच में एक अच्छा और मज़ेदार माहौल बन गया। मगरमच्छ और खरगोश ने सभी को सिखाया कि सहायता और मित्रता का महत्व क्या है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए और साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करना चाहिए। मित्रता और सहायता हमेशा जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक रज्जू रहता था। रज्जू का सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करे और लोगों की मदद करे। एक दिन वह अपने गांव के पास एक जंगल में गया। रज्जू ने जंगल में घूमते हुए एक चमकती और चमत्कारिक प्रकार की पुस्तक ढूंढी। जैसे ही उसने पुस्तक को छुआ, एक अजीब सी रोशनी उसे चारों ओर घेर लिया। फिर एक प्राचीन बुद्धिमान राजा की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, रज्जू, तुम मेरे चुनिंदा चेले हो। इस पुस्तक में छुपा है मेरा शक्ति का रहस्य। इसे पाकर तुम्हें समाज की मदद करने का अद्भुत शक्ति मिलेगी। रज्जू को यह सुनकर खुशी हुई कि उसका सपना साकार होने वाला है। वह पुस्तक को लेकर गांव लौटा और अपने दोस्तों को बताया कि उसने क्या पाया है। पुस्तक के साथ रज्जू को एक मैजिकल रबड़ भी मिला जो किसी की मदद करने की शक्ति रखता था। रज्जू ने अपने दोस्तों के साथ गांव के लोगों की मदद करने की शुरुआत की। एक दिन एक गरीब किसान रज्जू के पास आया और उससे कहा, रज्जू भाई, मेरे पास पानी की कमी है, कृपया मेरी मदद करो। रज्जू ने अपना मैजिकल रबड़ उठाया और जल की ताकत से किसान के खेतों को सिंच दिया। किसान को बड़ी खुशी हुई और उसने रज्जू को धन्यवाद कहा। रज्जू के काम की खबर गांव के हर कोने में फैल गई। लोग उसे मैजिकल युवक के नाम से जानने लगे। लेकिन एक दिन एक बुरा राजा गांव में आया और लोगों को परेशान करने लगा। रज्जू को इस बात का अंदाजा लगा कि राजा का नाम दुर्जन था और वह लोगों को परेशान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। एक दिन राजा ने गांव के लोगों को एक असंतुष्टि का हवाला देते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए। अगर तुम मेरे मांग को मना करते हो तो मैं तुम्हारे साथ बदला लूंगा। रज्जू ने देखा कि लोगों का भयावह मुख देखकर कुछ करना जरूरी है। उसने अपनी मैजिकल रबड़ को उठाया और राजा को कहा, राजा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी असंतुष्टि को दूर कर सकता हूं। रज्जू ने अपने मैजिकल रबड़ की शक्ति से राजा के मन में दया और सहानुभूति की भावना डाली। राजा ने अचानक अपने क्रूर रूप को छोड़ दिया और गांव के लोगों के साथ न्याय की भावना से व्यवहार करने लगा। लोगों ने राजा की प्रशंसा की
और उनके साथ खुशियों में जीने लगे। रज्जू ने अपने सपने को साकार कर लिया और गांव को खुशहाली की दिशा में बदल दिया। अंत में रज्जू ने सभी को एक साथ आने के लिए कहा और उनसे कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, हम सभी को मिलकर गांव को और भी बेहतर बनाना है। लोगों ने रज्जू को धन्यवाद दिया और उनके नेतृत्व में गांव को और भी अधिक विकसित करने का निर्णय लिया, और इस प्रकार रज्जू ने अपने गांव को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया।